जब भी जिंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ, जीने से मन उठ जाए, कोई रास्ता नजर ना आए, तो ये कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं, इनको सोच लेना और आपकी राह आसान हो जाएगी। आप कुछ कर पाओगे बजाय हार मानने के। दोस्तों पहली बात आपने ये सोचनी है, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। कितनी ही परेशानी क्यों ना आए, कितनी मुश्किल क्यों ना आए, अगर मैं जिंदा हूं, अगर मेरी सांसें चल रही हैं तो मैं कोप कर लूंगा, मैं आगे बढ़ पाऊंगा, कुछ ना कुछ कर ही पाऊंगा। तो जब आप किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाओ और रास्ता दिखाई ना दे, तो ये सोचना कि मैं जिंदा हूं ना कुछ कर ही लूंगा। दोस्तों दूसरी बात, अगर आप आज जीरो पे पहुंच गए हो या आप जीरो पे ही हो, तो जीरो से एक ही रास्ता निकलता है, वो है ऊपर का। कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ पा ही लोगे, कुछ बेटर ही होगा। जीरो पे होना इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई, इसका मतलब ये है कि अब कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा नेक्स्ट। ऐसी स्पिरिट रख के चलना। वक्त, किस्मत, लोग आपसे आपके एसेट्स, आपका करियर, आपकी अचीवमेंट्स छीन तो सकते हैं, लेकिन आपकी मेमोरीज नहीं छीन सकते। कोई इंसान आपको छोड़ के चला गया, किसी की डेथ हो गई, आप फाइनेंशियली वीक हो गए, फेल हो गए, कोई भी चीज आपके पास थी और वो आज चली गई है, उसकी मेमोरीज आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। लाइफ लॉन्ग जब तक आप जिंदा रहोगे, वो मेमोरीज आपके दिल के अंदर सुरक्षित रहेंगी। जब भी आप उस चीज की कमी महसूस करो, उन मेमोरीज को बाहर ले आना, उसके बारे में सोच लेना। मेमोरीज हमारी बहुत बड़ी एसेट होती हैं। चीजें आएंगी भी, चीजें जाएंगी भी लाइफ में, लोग आएंगे भी, लोग जाएंगे भी। मेमोरीज हमेशा लाइव रहती हैं, मेमोरीज हमेशा जिंदा रहती हैं, और मेमोरीज हमेशा उस चीज की आपको याद दिलाती हैं, और वो जो एक एक्सपीरियंस आपने उसके साथ किया था, वो आपके दिल में जिंदा रहता है। दोस्तों जिस दिन आप मरोगे, जिस पल आप अपनी आखिरी सांस लोगे, उसके बाद सब कुछ खत्म हो ही जाना है। किसी भी चीज से इतना मोह मत करो, इतनी वैल्यू मत करो कि वो परमानेंट आपके साथ रहेगी। जिस क्षण आप मरोगे सब कुछ जीरो ही हो जाना है। तो इतना डरते क्यों हो? आज एक चीज चली गई या जाने की उम्मीद है या कुछ बुरा होने की उम्मीद है, क्यों डर रहे हो? एक दिन मर जाओगे, सब जीरो हो ही जाना। तो जो जा रहा है जाने दो। जो भी हमारे फेलियर्स होते हैं, परेशानियां होती हैं, मिजरीज होती हैं, वो हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे लेसन्स, टीचिंग्स, विजडम, मैच्योरिटी देके जाती हैं। दोस्तों ये जो जिंदगी है ना, इसमें आपको टीचर नहीं मिलते। आपके फेलियर्स, आपकी मिजरीज ही आपके टीचर होती हैं। वो ही आपको मैच्योर और वाइज बनाती हैं। कोई भी आपको मैच्योर नहीं बनाएगा। बच्चे की तरह पैदा हुए थे, बच्चे की तरह मर जाओगे। जिस इंसान ने बहुत सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस देखे हैं, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, फेलियर्स देखे हैं, वो इंसान ही विजडम एक्वायर कर पाता है, वो इंसान ही मैच्योर बन पाता है। तो जब भी लाइफ में परेशानी आती है, उसको एक एजुकेशन पर्सपेक्टिव से देखो कि क्या सीखने को मिल रहा है। इस दुनिया में सबसे अनसर्टेन चीज क्या है? फ्यूचर, वक्त। अगले सेकंड आपको नहीं पता क्या होना है। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि सारी प्रोबेबिलिटीज, सारे ट्रेंड्स, सब कुछ जीरो हो जाएगा, कोई नई चीज हो जाएगी और नया ट्रेंड पैदा हो जाएगा। तो दोस्तों अनसर्टेनिटी को रिस्पेक्ट करो। अगला पल किसी ने नहीं देखा है। ये जो हमारा प्रेजेंट मोमेंट है, इसमें जो बेस्ट कर सकते हो वो करो। एक्सपेक्टेशंस मत रखो और बुरा सोच के मत चलो। हमेशा अपने दिमाग में ये बात ध्यान रखना, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको, चाहे आपकी कैसी ही परिस्थिति हो, कितने ही परेशान हो, कितने ही फेल हो जाओ, हमेशा आपको प्यार करते रहेंगे। ऐसे लोगों के बारे में सोच के आपको स्ट्रांग फील होगा, पॉजिटिव फील होगा, और लगेगा कि हाँ आपकी लाइफ रेलेवेंट है। जब भी बहुत परेशान हो, सिर्फ अपने माँ बाप को, भाई बहन को, पति पत्नी को, जो भी इंसान आपको बहुत प्यार करता है, उनको याद कर लेना और ये सोच लेना, कितनी ही परेशानी आए, ये मेरे साथ खड़े हुए हैं। बहुत ही अच्छा महसूस होगा और लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। मैं अपने गोल्स में, अपने डिसीजंस में, अपने कर्मों में सक्सेसफुल होता हूं या फेल होता हूं, ये मेरी लाइफ है, ये मेरी किस्मत है। ये किसी के बाप का बिजनेस नहीं है। जब लोग आपको जज करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके फेलियर्स को मॉक करते हैं, ताने देते हैं, तो वो हरकत उनका बिजनेस नहीं है। वो खुशी पाना चाहते हैं, लेकिन ये काम उनका बिजनेस नहीं है, ये आपका बिजनेस है। आपके साथ जो हुआ है वो आपके डिसीजंस की वजह से हुआ, आपकी किस्मत की वजह से हुआ है। कोई इंटरफेयर कर रहा है तो आप बुरा मत मानना, कॉन्शियस मत फील करना। ये सोच लेना कि वो इंसान छिछोरा है, वो अपने काम से काम नहीं रख रहा है। तो मैंने कोई डिसीजन लिया है और मैं फेल हो गया हूं, तो ठीक है, वो मेरा डिसीजन था।
मैंने स्ट्रांगली लिया था, मैं उसके साथ खड़ा हुआ हूं। लोगों के तानों से प्रभावित नहीं होना आपने, लोगों के तानों से अपसेट नहीं होना। उनका बिजनेस, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशंस हैं। आपका बिजनेस, आपकी लाइफ है, आपके डिसीजंस हैं। जब भी लाइफ में बहुत ही विषम परिस्थितियां आ जाती हैं ना, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आ जाती हैं, दो ऑप्शंस हैं, हार मान के पीछे हट जाना और एक वॉरियर की भांति, एक योद्धा की भांति युद्ध लड़ना है, उन प्रॉब्लम से लड़ाई करनी है। तो दोस्तों, जब भी लाइफ में आपकी बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, एक योद्धा का रूप धारण कर लो और लड़ाई करने की स्पिरिट रखो कि हाँ मैं लड़ूंगा, हार जीत होती रहेगी, जो होना है हो जाएगा, मैं लड़ाई करे बिना हार नहीं मानूंगा या मानूंगी। लोग ये सोच के डर जाते हैं कि जो मेरे पास है वो छिन गया तो क्या होगा, जो लग्जरीज मेरे पास है वो चली गई तो क्या होगा। तो दोस्तों, लाइफ में मिनिमम 2 वक्त की रोटी, पानी, थोड़े कपड़े, मिनिमम रिक्वायरमेंट यही है। इसके साथ आप आसानी से सालों साल सरवाइव कर सकते हो, जी सकते हो। साधुओं को देखा होगा, ज्यादा कुछ नहीं होता तो भी सालों साल जीते हैं और पॉजिटिविटी बांटते हैं। तो ऐसे बनो, ये सोच के चलो कि लाइफ में अगर कुछ भी नहीं होगा, 2 वक्त की रोटी तो मैं कमा ही लूंगा, उसके साथ भी मैं जी सकता हूं। इससे क्या होगा, आप गिरने से डरना बंद कर दोगे और लाइफ में आगे बढ़ोगे। जब लाइफ में चारों तरफ खिड़कियां बंद हो जाएं, सब रास्ते बंद हो जाएं, सबसे पहले कुछ पल आराम करो, जमीन पे लेट जाओ, आराम करो, उसके बाद उठ के उस दीवार को ही फोड़ देना है। दोस्तों, ध्यान रखना, जब लाइफ में रास्ते बंद होते हैं तो रास्ते हमें अपने आप खोजने पड़ते हैं और मिल भी जाते हैं। लेकिन जब आसान रास्ते बंद हो जाते हैं तो आपने हार नहीं माननी, आराम करना, रेस्ट करना थोड़ी देर, उसके बाद उठ के एक युद्ध लड़ना और जो आपको चाहिए उसको पा लेना, अपनी मेहनत से अपने रास्ते ढूंढ लेना। इन कुछ बातों को अपने दिमाग में भर लोगे तो लाइफ बहुत अच्छी बीतेगी, हमेशा स्ट्रांग रहोगे और सक्सेसफुल भी बनोगे।